गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं कैलेंडर का पार्ट 3। इसमें आपका कैलेंडर का जितना भी प्रॉब्लम होता है उस सारा को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले एक जानकारी आपको देते हैं शुरू से। देखिए, पहले ऑड डे निकालने के लिए हम बताते हैं आपको कि ऑड डे कैसे निकाला जाता है। ऑड डे निकालने के लिए जैसे देखिए 9 अंक है, इसका ऑड डे कितना होता है तो इसके बारे में बताते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेगा एक बार में, और जितना शेषफल बचेगा ना उसी को ऑड डे कहते हैं। तो अगर 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, तो इसी को क्या कहते हैं ऑड डे। इसी प्रकार से आगे भी जैसे 36 हो गया, इसमें ऑड डे की संख्या कितनी होगी तो 7 बचे 35, शेषफल 1 बचेगा तो ऑड डे कितना हो जाएगा 1। ये हुआ ऑड डे। जैसे 42 हो गया, 42 को 7 से डिवाइड करो तो कितना बार में लगेगा 6 बार में, शेषफल 0 बचा, इसलिए ऑड डे की संख्या कितनी होगी 0। इस प्रकार से हम लोग ऑड डे निकालते हैं। जैसे 45 हो गया तो इसको भी निकालेंगे ऑड डे, तो 7 से डिवाइड करो तो 7 छक 42 और शेषफल कितना बचा 3, तो ऑड डे ये होता है 3 ऑड डे। तो इस प्रकार से ऑड डे निकालते हैं। ऑड डे निकाला बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मंथ के बारे में बताए थे ना कि मंथ कितने प्रकार के होते हैं। देखो मंथ 4 प्रकार के होते हैं। मंथ एक 30 का मंथ लगता है, 31 का लगता है, 28 का लगता है और एक 29 का लगता है। तो देखो मंथ में भी ऑड डे निकाला जाता है। तो 30 का मंथ लगेगा तो उसका ऑड डे कितना होगा, 30 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 4 बार में कितना 28, शेषफल 2, तो ऑड डे कितना होगा 2। ठीक है ना। तो जितना भी मंथ 30 से लगेगा उसका ऑड डे निकालने ऑड डे होता है 2, और 31 से लगेगा तो 31 में भी डिवाइड करेंगे 3 से 7 से तो उसका ऑड डे कितना आ जाएगा 3। अगर 28 को जो भी फरवरी 28 के लगता है नॉर्मल फरवरी से 28 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 0, तो उसका ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा 0। अगर लीप ईयर जो ईयर लीप ईयर रहता है उसमें फरवरी लगता है 29 का, तो 29 में ऑड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 में ऑड डे की संख्या 1 हो जाएगी। अगर 29 को डिवाइड करिएगा 7 से तो 4 बार में 28 और शेषफल कितना हो जाएगा 1, तो इसका ऑड डे की संख्या 1। तो इस प्रकार से ऑड डे निकालते हैं मंथ का, और ईयर का भी इसी प्रकार से लगाते हैं। ऐसे कोई संख्या आ गया तो उसमें भी ऑड डे निकालना बहुत मस्त है। इस प्रकार से हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो जैसे दिन की नाम, जैसे ऑड डे तो निकल गया लेकिन उसको कैसे दिन में बदलेंगे उसके लिए, तो देखो संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो संडे को सूचित करते हैं 0 से, मंडे को सूचित करते हैं 1 से, ट्यूसडे को 2 से, और वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से और सैटरडे को 6 से। इस प्रकार से हम लोग ऑड डे को निकालने के बाद उसको दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो हम बता दिए आपको। इसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम आएगा कैलेंडर में उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक, देखो मंथ वाला लिख देते हैं यहाँ पे ताकि समझने में आपको आसान पड़े। 28 और 29, देखो इसमें ऑड डे की संख्या 2, इसमें ऑड डे की संख्या 3, इसमें 0 और इसमें 1, इस प्रकार से। ठीक है, हम प्रॉब्लम आज का पहला प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे हमको बताना है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। इसके बारे में आपको उससे कोई पूछेगा तो आप कैसे बताइएगा कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 1 जनवरी 2025 को कौन सा
दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जैसे 2025 है, ठीक ना, तो 2000 में यहाँ शुरू, इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला को यूज करना है हमेशा। देखो ईयर बाई 4 प्लस ईयर अब बट्टा में 7, ठीक ना, और इधर मंथ यूज करते हैं प्लस मंथ प्लस डे। ठीक, इसी फार्मूला पे यूज करेंगे। अब देखो 2000 है तो 2000 यहां लिखो 2000, अब प्लस में लिखो। देखो 2025 है, 1 जनवरी 2025 है, तो देखो 2024 कंप्लीट हुआ है, 2025 कंप्लीट नहीं हुआ है। 2025 में एक दिन अभी बीता है, एक दिन के बारे में पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 2024 लेंगे, 25 की जगह पर क्या लेंगे, 24 ईयर की जगह पर यूज करेंगे। तो 24/4 अब प्लस 24 अब भागा 7, ठीक है। अब देखो मंथ है तो मंथ में जनवरी नहीं बीता है तो उसको नहीं लेंगे, जनवरी इसका कोड का यूज नहीं करेंगे। जनवरी में सिर्फ एक दिन यूज हुआ है तो उसको 1 लिख दो यहाँ पे बस, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर दो। तो 2000 देखो 2000 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, तो 2000 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड 0 होगा, ठीक है। तो 2000 का कोड 0 हो गया। इसको डिवाइड करो, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 4 से 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, तो इसका भागफल लिया जाता है। इस 24 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। 30 को अब इससे डिवाइड करो, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, शेषफल 2। 2 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3। अब ये बताइए और डे की संख्या कितना आ गया 3। तो 3 किसको सूचित करता है, जो देखना है यहाँ पे दिन में, तो 3 किसको सूचित कर रहा है, बुधवार को। तो उस 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, बुधवार। आप कैलेंडर से भी मिला के देख सकते हैं, अपने मोबाइल में भी निकाल के देख लीजिए कि बुधवार है कि नहीं। इस प्रकार से इसका हो गया कंप्लीट, समझ गए ना, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप बताते हैं आप लोगों कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में निकालना है। तो कैसे बता पाओगे कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। तो लिखो यहाँ पे 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो इसको भी इसी फार्मूला पे बैठाएंगे। तो 2000 लेंगे पहले, 2000 प्लस ईयर में 2024 लेना है, 24/4 अब प्लस 24 अब बटा 7। देखो यहाँ पे जनवरी का 26 दिन ही हुआ है इसलिए 26 दिन ही ले रहे हैं, अभी पूरा दिन नहीं ले रहे हैं, पूरा मंथ नहीं लिया जा रहा है, इसे 26, ठीक है। इसका 2000 का कोड क्या होता है 0। इसको डिवाइड करेंगे 24 से 6 बार में, 6 को इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 30। 30 को डिवाइड करिए 30 से 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा 2। 2 को इसमें जोड़ दो बाबू, 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 हो गया। अब 28 में और डे की संख्या कितना होगा ये निकालना है। तो 28 को डिवाइड करिए 7 से तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, शेषफल 0 बच गया, उसी को और डे कहते हैं, शेषफल को ही और डे कहते हैं, 0 बच गया। अब देखो 0 का कोड किसको दिन में किसका कोड किया गया है, तो 0 का देखो तो संडे को किया गया ना कोड। तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, रविवार था, तो आंसर हो गया रविवार। इस प्रकार से कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं, अब देखो 9 फरवरी 2025 के बारे में बता दें। 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है, जो लड़का लड़की खूब मनाता है, यंगेस्ट लड़का लड़की उन लोग खूब एंजॉय करता है। तो ये बताइए कि 9 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 9 फरवरी
फरवरी 2025 को कौन सा दिन था, इसके बारे में। इसको भी वैसे यूज करेंगे, जैसे 2000 यहाँ लिखो प्लस 24 लिखेंगे बटा 4 प्लस 24 अब बटा में 7। अब देखो यहाँ पे आप देखिए देखो 2025 में है जो जनवरी कंप्लीट हो गया है, फरवरी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो जनवरी है जो कितने दिन का मंथ लगता है, 31 दिन का। तो 31 दिन में कोड क्या है, ऑड डे क्या है 3, 31 दिन में ऑड डे आएगा 3, तो जनवरी यहाँ लिखे। और फिर उसके बाद फरवरी, तो फरवरी में पूरा महीना नहीं बीता है, फरवरी का 9 दिन ही बीता है, तो 9 यहाँ पे लेंगे, 9 दिन, ठीक है। तो जनवरी के लिए कोडिंग करो, यहाँ पे जनवरी के लिए कोड कितना हो जाएगा 3, क्या कि 31 का महीना लगता है, ठीक है। अब देखो 2000 है तो इसको 0 करो, लीप ईयर है इसके कारण ऑड डे की संख्या 0 आता है। इसमें डिवाइड करो तो कितना बार में, 6 बार में कट गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 30। अब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे की संख्या कितना आ जाएगा 2। अब 2 को 3 में, जनवरी का कोड 3 और फरवरी 9 दिन है, तो 3 2 और 3 कितना होता है 5, ये 5 को जोड़ो 9 में, तो 9 5 कितना हो गया 14। और 14 में ऑड डे की संख्या कितना आएगा, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 दूनी 14, इस 2 बार में शेषफल कितना बचेगा 0, तो ऑड डे कितना आया 0। तो 0 किसको सूचित करता है, रविवार को, तो कौन सा दिन होगा रविवार, रविवार। ये हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। तो 9 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था, रविवार था, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी देखो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। तो ये बताइए कि 8 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, तो यही प्रश्न अब चेंज हो जाएगा, 8 मार्च 2025, 8 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। फिर उसी प्रकार से देखो फिर लिखेंगे 2000 प्लस 24 बटा 4 प्लस 24 और भागा 7। देखो यहाँ पे मंथ लिखते हैं ना, तो मंथ में देखो जनवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी कंप्लीट हो गया, मार्च नहीं कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे लिखो जनवरी फरवरी, अब प्लस में क्या लिखेंगे मंथ में, मार्च में 8 दिन के बारे 8वां दिन पूछ रहा है तो 8 लिखेंगे यहाँ में, ठीक है। अब देखो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, जनवरी का कोड होता है 3, फरवरी देखो 2025 में फरवरी को कितने दिन का लगेगा, तो 28 दिन का, तो 28 दिन का कोड कितना होता है 0, तो 0 लेंगे, ठीक। देखो 2000 का ऑड डे की, 2000 में ऑड डे की संख्या 0, इसमें डिवाइड करो कितना बार में, 6 बार में, 6 को जोड़ो 24 में कितना हो जाएगा 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे आ जाएगा 2, और 2 को 8 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2 को 3 में तो 5 हो गया, और 0 है, फरवरी का 0 है तो फरवरी का 0 नहीं लेंगे, जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 8 और 8 5 को इसमें 8 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, और 13 को 7 से डिवाइड करो तो ऑड डे आएगा, तो 7 एक बार में लगेगा, तो ऑड डे की संख्या कितना हो जाएगा 6 ना जी, तो 6 हो गया। अब देखो 6 किस दिन को डिनोट करता है, 6 देखो सैटरडे को डिनोट कर रहा है ना, 6 शनिवार, तो शनिवार हो गया, शनिवार। इस प्रकार से आप कोई भी प्रॉब्लम किसी भी दिन का 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, सब बना सकते हैं। देखो एक और प्रॉब्लम बताते हैं, देखो जैसे 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, ठीक ना, 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तो कैसे निकालोगे, जो देखो 15 अगस्त, तो पहले लो यहाँ पे 2000 प्लस 2024
बटा 4 प्लस 2024 बटा में 7, ठीक है 7। अब प्लस देखो, अब देखो इसमें मंथ देखो, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त आता है, ठीक ना। तो अगस्त में कितना दिन, 15वां दिन को बताना है, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब कोडिंग कर दो जनवरी का, जनवरी का में ऑड डे होता है 3, फरवरी 0 का, मार्च 3 का, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल लगेगा 30 का, तो इसमें 2 का, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अब अगस्त देखो, अगस्त में 15 दिन, तो 15 दिन लिए हैं इसका, तो इसके निकालना है। तो ये हो गया 0, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, और डे की संख्या कितना आ जाएगा 2। आप जोड़ो, 2 यहाँ जुटेगा, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 में 15 को जोड़ो, तो 18 आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 ना जी। 18 और प्लस 15, 8 5 13 के 3, 1 1 2 1 3, 33। अब 33 को 7 से डिवाइड करो, ठीक ना। तो 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, वही होगा दिन, तो 4 बार में कटेगा, तो शेषफल बच गया कितना, शेषफल 5। तो 5 किसको डिनोट कर रहा है देखना है, तो 5 किसको डिनोट करता है, फ्राइडे को, तो शुक्रवार, तो शुक्रवार हो जाएगा आंसर। ये हुआ निकालने की तरीका, कौन सा किस ईयर में कौन सा दिन पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जो भी आपको निकालने, जो भी माइंड में है वो आप निकाल के देखिएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा वैल्यू, इसी तरह से निकाला जाता है। इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और भी कोई भी प्रॉब्लम होगा इसके बारे में हम बताएंगे आपको। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।